वेलकम टू लर्नर आई एम शिवानी चौहान। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथ्स 9.2 का क्वेश्चन 6। तो देखो इसमें बोला गया है साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल। यानी कि एक ना सर्कुलर टेबल है, इस तरीके से टेबल है और साइमा जो है ना उसको ना इस पर लेस लगानी है। यहाँ पर साइड साइड में ना टेबल पे कुछ डिज़ाइन उसको लगाना है। जो सर्कुलर टेबल कवर है उसका डायमीटर कितना है 1.5 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ़ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। तो भाई उसको ना लेस लगानी है साइड साइड में। डायमीटर हम लोगों को गिवन है सर्कुलर टेबल कवर का 1.5 मीटर। अब डायमीटर तो हम लोगों को 1.5 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस होता है d/2 यानी कि 1.5/2। ये डायमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 0.75, यानी कि रेडियस तो हमारे पास आ गया 0.75। अब हम लोगों को बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो भाई सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से सर्कल है और लेस कहाँ लगानी है? लेस इसके इस तरीके से चारों तरफ पे लगानी है। तो यानी कि हम लोगों को सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला लगेगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो पाई की वैल्यू हमें बोला है 3.4 रखने के लिए, 3.14 और r हमारे पास आया है 0.75। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो है आंसर आएगा 4.71 मीटर। आप लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो जैसे 0.75 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 5 10, 2 7 14 और 15। पॉइंट के आगे 2 नंबर थे तो 2 के आगे पॉइंट, यानी कि 1.5 की मल्टीप्लाई फिर उसके बाद आपको 3.14 से करनी होगी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.71 मीटर। तो सर्कमफेरेंस आ गई सर्कुलर टेबल कवर की कितनी? 4.71। अब हम लोगों को तो इसका आप लोग लिख लेंगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर हमारे पास ये आ गई है। अब हम लोगों को बोला गया है फाइंड द लेंथ, ये आ गया। कॉस्ट निकालनी है कि भाई ये जो लेस आपने लगाई है ये कितने की पड़ी है। अगर 1 मीटर लेस 15 रुपये की है तो 4.17 मीटर लेस कितने की होगी? तो आप ऐसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस। 1 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी है? ₹15 है, ये हम लोग को गिवन है। तो भाई कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस कितनी हो जाएगी? सिंपली हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.71 को। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 70.65। तो कॉस्ट ऑफ लेस कितनी हो गई? कॉस्ट ऑफ लेस हमारे पास आ गई 70.65। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने सर्कमफेरेंस निकाली, फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जो सर्कमफेरेंस आई उसको। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इज डायमीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? देखो ये पूरा और ये पूरा, तो ये सेमी सर्कल है। सर्कल होता है उसका क्या पेरीमीटर होता है? सर्कल का पूरा जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2πr। ठीक है, बट ये सेमी सर्कल है, ये हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? 2πr/2, यही होगा ना। और यहाँ पे ये जो हमें लेंथ गिवन है ये क्या है? ये डायामीटर है ना, क्योंकि ये जो पूरा ऐसे करके होता है ये क्या होता है? ये तो डायामीटर होता है। तो डायामीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हमारे पास आ जाएगा 10/2, यानी कि
5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये देखना है कि भाई ये क्या है, सर्कल, बट हमें सर्कल का आधा निकालना है, तो हम हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस से ये वाला पार्ट निकाल देंगे और उसमें ये ऐड कर देंगे। क्यों, ये पहले तो ये लिख लो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होगी, 2πr/2 ये होगी। और बच्चों जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल में 2πr/2 तो होगी, साथ साथ ये जो है, ये जो d है ना, ये भी ऐड ज़रूर होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, प्लस d। तो 2 से 2 तो डायरेक्ट कट जाएगा। पाई की वैल्यू इन्होंने हमें बोला है कि क्या रखनी है, 3.14 रखनी है। r हम लोगों के पास है 5 और d है हम लोगों के पास 10। तो 3.14 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 ज़ा 5 + 2 7, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो 15.70 + 10 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25.7 सेंटीमीटर। 25.7 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल कैसे निकलती है, देखो सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालने के लिए पहले तो आप 2πr/2 करोगे क्योंकि आधा है। फिर उसके बाद क्योंकि सिर्फ हम यही वाला पार्ट अभी हमारा निकला है ना इस फॉर्मूले से, तो ये नीचे वाला ऐड होगा। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है, यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्क्यूलर टेबल टॉप। तो टेबल टॉप है, सर्क्यूलर है, इसको पॉलिश करने में कितनी कॉस्ट आएगी, यानी कि पॉलिश तो पूरा का पूरा किया जाएगा, तो हमारा एरिया निकालने की बात की जा रही है ना, पूरा का पूरा पॉलिश किया जाएगा, टेबल टॉप को पॉलिश करना है। इसका हम लोगों को बोला है कि डायामीटर क्या है, डायामीटर 1.6 मीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 है ना, रेडियस को तो फॉर्मूला d/2 ही होता है। तो डायमीटर 1.6 है तो रेडियस हो जाएगा 1.6/2 यानी कि 0.8 हो जाएगा। फिर हमें बोला है इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ 15 मीटर स्क्वायर। तो अगर रेट ऑफ पॉलिशिंग इतनी है तो हम लोगों को बताना है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकाल लेना है। एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप निकाल लो, फिर उसके बाद इस जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप क्या आ जाएगा, πr²। पाई हमें रखना है 3.14, r हमारा आया है 0.8 × 0.8, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 3.14 की मल्टीप्लाई 0.64 से जब आप लोग करोगे ना तो देखो आंसर ना आप लोग का आ जाएगा 2.0096। तो बेसिकली 2 ही इसका आंसर आया है। तो एरिया तो सर्कुलर टेबल का आ गया 2 मीटर स्क्वायर ऑलमोस्ट, अप्रॉक्सीमेटली, लगभग। अब आप लोगों को बोला है कॉस्ट निकालने के लिए। तो 1 मीटर की कॉस्ट अगर 15 है तो 2.0096 की कितनी होगी, सेम। तो आप ऐसे करके लिखेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ऐसे ही लिखोगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज़ इक्वल्स टू ₹15। तो भाई कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया क्या होगी, 15 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 × 2.0096 यानी कि आंसर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 30.144। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 30 आंसर हमारा
आ जाएगा। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को जो गिवन होता है कॉस्ट, वो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया निकालने के बाद। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बोला गया है सजली जो है टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, मतलब एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने क्या किया, इसको एक सर्कल में बेंड कर दिया। तो हमें इस सर्कल का रेडियस कितना है ये निकालना है सबसे पहले। तो भाई एक वायर है, वायर क्या होता है, वायर ना हम लोगों का क्या होता है, एक सिंपल सा एक लेंथ है, उसको अगर आपने पूरा का पूरा घुमा दिया, इस 44 सेंटीमीटर को आपने घुमाया है, तो इसकी जो सर्कमफेरेंस बनी होगी वो तो 44 सेंटीमीटर ही बनी होगी ना। यानी कि सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस तो यही जो हमें वायर की लेंथ है वही रहेगी। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, 2πr होता है, और हम इस वायर को घुमाएंगे तो सर्कमफेरेंस तो हमारी 44 ही रहने वाली है। यही बस एक कैच था इसमें, इसके अलावा तो इजी ही है। और हमें पाई बोला है लेने के लिए 22/7, तो पाई की जगह 22/7 रख दो, 44। तो देखो क्यों, क्योंकि भाई जो वायर है उसी को मोड़ा है, तो उसकी लेंथ जो रही यानी कि उसकी जो सर्कमफेरेंस रही वो तो 44 की 44 ही रही। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब 22 हो जाएगा 44/7 इंटू r, और ये भी 44 है, तो r को अकेला छोड़ना है, तो यानी कि 7 जो नीचे था वो इक्वल टू से दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा, और जो 44 मल्टीप्लाई में था वो इक्वल टू से दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि रेडियस क्या आ गया, रेडियस तो हमारा सीधा साधा सा आ गया 7 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस आया ना वो 7 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, रेडियस इज़ 7 सेंटीमीटर। इतना हो गया। नेक्स्ट है, इफ़ द सेम वायर इज़ बेंड इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब यही वायर इन्होंने स्क्वायर बना दिया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड्स। तो अगर यही वायर जो पहले सर्कल बनाया था इसी को स्क्वायर बना दिया, तो भाई हर साइड की लेंथ कितनी होगी, विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया था, एयर और द सर्कल और स्क्वायर। अब कौन सी वाली जो फिगर है उसमें ज़्यादा एरिया आ रहा है, यानी कि बड़ा एरिया किसका है। सर्कल का एरिया तो हम लोगों ने निकाल लिया, अच्छा रेडियस निकाला है, तो एरिया निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें अल्टीमेटली यही बताना है ना कि एरिया किसका ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की जगह रख दो 22/7, 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 7 × 14 और 7 × 14 15, यानी कि हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को बोला है कि यही वायर जो कि 44 सेंटीमीटर का था इसको हमने स्क्वायर में बेंड कर दिया, तो यानी कि अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्योंकि कोई भी अगर आप एक लेंथ है उसको आप मोड़ दोगे तो उसका जो पेरीमीटर है या फिर सर्कमफेरेंस है वही रहेगा। तो भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड। तो 4 × साइड फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 44 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि ये वायर 44 सेंटीमीटर की लेंथ का था, इसी को आप लोगों ने मोड़ा है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 44, और ये है 4 × साइड, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी 44, और ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से सेंटीमीटर बता दो, पेरीमीटर 44 है, 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड हमारी आ जाएगी 11। तो साइड क्या आ गई, साइड एक साइड आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। तो साइड हमारे पास आ गई 11 सेंटीमीटर, इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग को एरिया निकालना है।
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्यों, क्योंकि ना हमें क्वेश्चन के लास्ट में बोला है कि कंपेयर करके बताओ कि किसका एरिया ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है साइड इनटू साइड, यानी कि साइड को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एरिया निकल करके आ जाता है। तो साइड इनटू साइड यानी कि एरिया आ गया हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारे पास आ गया 121, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना आया था, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास 154 आया था। तो बड़ा कौन सा है, सर्कल का एरिया। तो आप लिख देंगे द सर्कल हैज़ मोर एरिया देन स्क्वायर। तो सर्कल का जो एरिया है वो स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक हो गया। चलो ये हम लोगों ने देख लिए क्वेश्चन नंबर 9 तक। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।